नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो आइए हम बात करते हैं कि रेलवे की नई वैकेंसी कब तक आ सकती है और सबसे बड़ा इशू यह है कि जीएम पावर क्यों मिलनी चाहिए। तो जीएम पावर मिलने का तो बहुत ज़्यादा रीज़न है कि क्यों मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि 3 लाख से भी ज़्यादा जो है ट्रेन्ड अप्रेंटिस इंतज़ार कर रहे हैं नौकरियों का, तो उसको कैसे दिया जाएगा। सबको पॉसिबल है तो जीएम पावर के थ्रू ही पॉसिबल है। जीएम पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और जो जीएम पावर का विरोध कर रहे हैं या फिर जीएम पावर को गलत समझ रहे हैं, उससे क्या नुकसान है। जो आप मांग कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जीएम पावर मिलेगी तो आपका पूरा बैच क्लियर हो जाएगा। एक प्रत्येक आदमी को नौकरी मिलेगी, उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। 3 लाख से भी ज़्यादा अप्रेंटिस है तो उनको कितनी 20% में कितने वैकेंसीज में हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस तो यही है ना कि जीएम पावर होगा तो सबको मिलेगा। और इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है आज की डेट में बंगाल में दुर्घटना हुई है और जो है उसमें 2 मालगाड़ियाँ आपस में भिड़ गई हैं, जिसके पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में हादसा हुआ है। उसमें जो है 2 ट्रेनें आपस में पीछे की तरफ से लड़ गई हैं और इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं। रेलवे में इससे पहले भी उड़ीसा के बालासोर में घटना हुई थी। तो इसीलिए चाहिए जीएम पावर। जीएम पावर क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए। जीएम पावर की सबसे बड़ी डिमांड जो है यूनियन करती है और रेलवे अप्रेंटिस यूनियन भी करती है, तो कोई गलत नहीं है। जीएम पावर मिलना ही चाहिए। जीएम पावर रेलवे अप्रेंटिस का हक है। जब आप रेलवे में अग्निवीरों को ला के दे सकते हैं, जिनका अलग सेक्टर अलग जो है काम है, तो रेल के अप्रेंटिस कहाँ जाएंगे बताइए। तो ये सबसे बड़ा इशू है और इसी पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसके अंदर 2 मालगाड़ियाँ लड़ गई हैं और 6 से ज़्यादा कोचेज़ जो है ट्रेन से उतर गए हैं और ड्राइवर बुरी तरह से इंजर्ड है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और इलाज चल रहा है उसका। तो ये समाचार है जो इसको अभी आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी की 12 बोगियाँ पटरी से उतरी। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में आज तड़के 4 बजे 2 मालगाड़ियाँ आपस में टकरा गई, जिसके बाद 12 बोगियाँ पटरी से उतर गई और ये हादसा जो है पीछे से ट्रेन टकरा गई है। यानी कि इसमें टोटली जो सिग्नल फेलियर है, यानी कि जो है एक दूसरे को पास किया गया होगा। जिस देख सकते हैं कि आपको इमेज के थ्रू कि कितना इंजर्ड हादसा हुआ होगा, जिसमें बच्चे कुछ कोच के ऊपर खड़े हुए हैं, मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर, और इंजन देखिए कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, देख लीजिए आप। तो इस तरीके के रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि अनट्रेंड एम्प्लॉइज़ जो है वो रेलवे में काम कर रहे हैं और जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रेलवे को चलाया जा रहा है, जबकि ट्रेंड अप्रेंटिस अभी तैयार बैठे हुए हैं कि उनको एक रसीदी टिकट पे ज्वाइनिंग करा सकती है। कोई सिस्टम नहीं चलेगा उसके अंदर कि कोई मेडिकल कराया जाए, डीई करा जाए। मेडिकल तो सब में होता है तो उसमें भी हो जाएगा, हल्का फुल्का मेडिकल होता है ग्रुप डी में, लेकिन जो है कोई एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत नहीं है। रसीदी टिकट एक कटेगी, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। अभी बालासोर में भी हुआ था उड़ीसा के, और कितने लोगों की जान गई है। यानी कि यात्रियों की जान से कोई परवाह नहीं है। 3.5 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, यानी खाली पड़ी हुई हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो जीएम पावर इसी के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जब जीएम पावर के थ्रू रिक्रूटमेंट हो सकती है विदाउट जो है किसी भी एग्ज़ाम के, तो और बिल्कुल ट्रेंड अपना जो आईटी होल्डर होते हैं, एनएससी होल्डर होते हैं, वो मिलेंगे, तो क्यों नहीं जीएम पावर को रखा जाता है। तो जीएम पावर एक सबसे बड़ा जो है डिमांड है रेलवे अप्रेंटिस की। और जीएम पावर के साथ ही रेलवे में 20% रिजर्वेशन में अगर हम बात करें तो मांगना चाहिए कि टेक्नीशियन में भी 20% और लोको पायलट में भी 20% मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जीएम पावर क्यों मिलनी चाहिए। तो जीएम पावर को ना मिलना कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जीएम पावर एक वाजिब मांग है जिसमें जो है सबका भला है। तो पुराने बच्चे जो है इसकी मांग कर रहे हैं और नए को उनका साथ देना चाहिए। और यूनियन से बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि यूनियन से बात नहीं चल रही है, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा ने भी समय समय पर बोला है कि प्रत्येक बच्चे को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक यूनियन संघर्षरत रहेगी। और 2023 में वैकेंसी अगस्त के बाद आने के चांसेस हैं। तो देखिए अगस्त के बाद कब आएगी वैकेंसी। और जो है 3.5 लाख से भी ज़्यादा खाली पड़ी हैं पोस्टें, तो जल्दी से जल्दी भरें ताकि जो है सारे बच्चों को नौकरी मिल सके। 3 लाख से भी ज़्यादा अप्रेंटिस जो हैं, ये 3 लाख तो कम डेटा है, इससे भी ज़्यादा अप्रेंटिस बच्चे जो है छात्र अप्रेंटिस कर करके पूरी बैठे हुए हैं, जिनको रोज़गार का इंतज़ार है। पहले जीएम पावर में क्या होता था कि जीएम पावर में बैच के बैच लिए जाते थे। तो बैच के बैच लेने से फ़ायदा ये होता था कि प्रत्येक आदमी सिलेक्ट हो जाता था और एक बैच क्लियर होता जाता था। उसमें कभी किसी को कम एज में, कभी किसी को ज़्यादा एज में नौकरियाँ मिलती थी, लेकिन मिलती ज़रूर थी। तो यानी कोई वंचित नहीं रह जाता था। तो जीएम पावर एक तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और ऐसा कहना कि जीएम पावर कभी नहीं मिल सकती, आजकल देखा जा रहा है कि कई बच्चे कहते हैं कि जीएम पावर पॉसिबल नहीं है। तो जीएम पावर हटाना भी तो पॉसिबल नहीं थी।
पर वो हटाई गई ना, तो जीएम पावर को हटाने का कोई अध्यादेश नहीं लाना पड़ता, एक नोटिस लाना होता है, एक सर्कुलर लाना होता है रेलवे बोर्ड के द्वारा। उसमें कोई भी और मिनिस्ट्री का इंटरफेयर नहीं होता, ना कोई संसद में कानून बनाना होता है। एक रेलवे बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में रह के एक सर्कुलर लाता है या एक नोटिस लाता है, उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है हर जोनों में। तो ये छोटी सी बात है, एक रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आएगा जिसको जीएम मानने को बाध्य होंगे, और यही है। यानी कि अगर यूनियन मिनिस्टर यानी कि रेल मिनिस्टर चाहेगा और रेलवे बोर्ड चेयरमैन चाहेंगे तो ये पावर वापस आ सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जीएम पावर का वापस आना आप सबके लिए भी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जीएम पावर के माध्यम से एक आदमी बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट जो है, बिना किसी दौड़, बिना किसी एग्ज़ाम, बिना किसी झंझट के डायरेक्ट और पूरा का पूरा बैच यानी कि सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। भविष्य में अगर ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आती भी हैं तो उसमें 20% के कोटे से आप कितनी वैकेंसियाँ ले लेंगे, आप खुद सोचिए। 1 लाख वैकेंसी आती है तो 20,000 ही सिर्फ अप्रेंटिस रखे जाएंगे। चलो हम मानते हैं 20,000 भी रख लेंगे तो बाकी 2,80,000 वो कहाँ जाएंगे। और जब अगर बैच वाइज ज्वाइनिंग देंगे तो उसी हिसाब से जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वैकेंसियाँ कम कर दी जाती हैं, क्योंकि उनको बैच वाइज से अपने बच्चे रख लिए जाते हैं जो जिस जोन के होते हैं। तो जितनी वैकेंसियाँ खाली बचती हैं सिर्फ उतनी ही वैकेंसी आरआरसी या आरआरबी को भेजी जाती हैं कि हमको इतनी वैकेंसियों पे रखना है। तो अब आज समझ रहे हैं कि अब हर साल तो वैकेंसी आती नहीं है, साल में एक बार या 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। लेकिन जो बैच होते हैं वो हर साल तैयार होते हैं, और हर साल तैयार होने के बाद उसे हर साल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो आप ये सोचिए 5 साल में एक बार भर्ती होने में फ़ायदा है या हर साल भर्ती होने में फ़ायदा है। तो आप खुद समझ जाएंगे हर साल भर्ती होने में फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपका बैच क्लियर होगा, उसके बाद आपका बैच नहीं तो कोई पुराना बैच को क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे आप लाइन में लगे रहेंगे और जैसे ही आपका नंबर आएगा आप हो जाएंगे। जीएम पावर का लागू होने का मतलब ये तो कतई नहीं है कि आप डायरेक्ट वाले में फ़ाइट नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट वाले में भी फ़ाइट करिए, आपका अगर हो जाता है तो आप डायरेक्ट में चले जाइए, और नहीं होता है तो आप वेट करिए। पर ये रहेगा कि आपका वेट करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका आज नहीं तो कल वैकेंसी में आपका नाम आएगा और 100% आएगा। ये तो कंफर्मेशन होती है ना। आज के इस अनिश्चितकालीन दौर में अगर आपको किसी चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है या 20% बेटर है। 20% पे हाँ मानते हैं कि कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ बच्चे नहीं हो पाएंगे, तो जो ज़्यादा होशियार हैं या आज के बच्चे हैं वो तो हो जाएंगे। जो बेचारा पीछे है, जिस पे परिवार की जिम्मेदारी है, जो नहीं पढ़ पाया हो या कुछ कारणवश पीछे रह गया हो, वो उसकी क्या गलती है इसमें। तो आप समझ रहे हैं कि जीएम पावर जो है बहुत ही अच्छा है, और जीएम पावर से बेस्ट कुछ नहीं है। यूनियन जो है डिमांड कर रही है और एरा भी डिमांड कर रही है, यानी जो अप्रेंटिस यूनियन है वो भी, और जो रेलवे यूनियन है वो भी। समय समय पे पीएनएम मीटिंग में और अलग अलग धरनों में भी इसका जिक्र किया जाता है कि जो है जीएम पावर को जो पावर दी गई थी, यानी जीएम को जो पावर दी गई थी कि वो अपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रुप डी के वैकेंसी में अप्रेंटिसों को रख लेता था, वो पावर उसको वापस दी जाए ताकि जितने भी अप्रेंटिस हैं वो अपने हिसाब से उनको रख सके। और उनके रखने के बाद ही जो वैकेंसियाँ बचती हैं वो जनरल में जाती हैं, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो जाती हैं, वो डिमांड करी जाती हैं कि हाँ इतने बच्चे हमको चाहिए। तो आप सोचिए इससे जीएम पावर से ये फ़ायदा होगा कि सारे के सारे ट्रेंड बच्चे रेल में आएंगे। जो ट्रेंड बच्चे होंगे वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे तो कंपेयर टू अदर बच्चे। तो इसमें रेलवे का ही फ़ायदा है, जिससे एक्सीडेंट जो आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं, पटरी से उतर जा रही हैं, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि एक्सीडेंट कम होंगे और जो है इतनी दुर्घटनाओं से जनता की सुरक्षा भी होगी, जो जान माल की कम हानि होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है रेलवे को। एक तो उसे कुछ खर्चा करना नहीं है रिक्रूटमेंट में, दूसरा उसको ट्रेंड आदमी मिलेंगे, तीसरा जो है ये एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट रेलवे को है, और रेलवे के बाद छात्रों को है, और छात्रों में किसी को नुकसान नहीं है। आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि आज नहीं तो कल हमें भर्ती ज़रूर होंगे रेलवे में, और उसके बीच में जो वैकेंसियाँ आती हैं अदर डिपार्टमेंट में रेलवे में, आप उसको भरिए, कंपटीशन करिए। आपका हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं होता है तो कम से कम आपको ये तो पता है कि अगर 40 साल बाद भी मेरे को बुलाया जाएगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, और आप इसको सपोर्ट करिए। जो भी पुराने बच्चे हैं उनका साथ दीजिए, और डिमांड करने में कोई ये नहीं होता कि डिमांड करिए और हमें मिल गया, उसमें हम अगर कोशिश ना करें तो वो गलत बात है। हम डिमांड करेंगे, हमारी मांगें जायज़ हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। अगर ये होता है तो ये बहुत ही बढ़िया है, और जीएम पावर जो है मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ये भी रेलवे एम्प्लॉइज़ का हक है, जो आप आर्मी के बच्चों को यहाँ ला के दे सकते हैं जबकि उनको 20% का रिजर्वेशन होता है। आप एक बात सोचिए, 15% का रिजर्वेशन आप उनको किस हक से दे रहे हैं, जबकि आर्मी में रेलवे का आदमी जा सकता है क्या? रेलवे का आदमी को भी रिजर्वेशन दीजिए वहाँ पे, ताकि रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ भी वहाँ पे जाके वो कर सके, अपनी ज्वाइनिंग कर सके। तो नहीं ना, तो आप जब तक एक नहीं होंगे तब तक आपके घुसपैठ
घुसपैठ होती रहेगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। 3-3 लाख से ज़्यादा अप्रेंटिस हैं, आप कितना कर लेंगे, कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जीएम पावर का सपोर्ट करें। जीएम पावर का जब भी आह्वान हो आप उसको सपोर्ट करें और उसको बहुत ही आगे जगह बढ़ चढ़ के उसको सपोर्ट करें, तभी जाके जो है हमें मिलेगी और जीएम पावर ज़रूर मिलेगी। और जो है पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इलेक्शन आने वाले हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आप अगर मजबूती से एक होके जीएम पावर की मांग करेंगे तो जीएम पावर ज़रूर मिलेगी। और जीएम पावर में किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि आपको एक श्योरिटी है कि अगर कोई आपकी कितनी भी एज बढ़ जाएगी और अगर आप नौकरी में फ़ाइट करके नहीं ले पाए तो आपको यहाँ से नौकरी ज़रूर मिलेगी। आई होप सो आप समझे होंगे और इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ भाई ये क्यों ज़रूरी है। तो इस पर मतभेद ना करें। जीएम पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक छात्र के लिए, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो। जो पढ़ा लिखा है वो आगे कोशिश करे तो उसको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, और जो कमज़ोर है वो इंतज़ार करेगा, उसको उसके समय आने पे, जब उसका बैच का समय आएगा तो उसको मिल जाएगी। तो जीएम पावर कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं है, ये बच्चों के मन में से निकाल देना चाहिए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, एक नॉर्मल सा सर्कुलर या ऑर्डर आएगा और वो लागू हो जाएगा। जैसे इसको हटाया गया था वैसे ही इसको लागू किया जाएगा। सरकार बीजेपी की थी जब हटाया गया, और सरकार बीजेपी की जब इसको लाया जाएगा। इलेक्शन आ रहे हैं, आप मिलजुल के और एक मजबूती के साथ इसके खिलाफ खड़े होइए कि हमको जीएम पावर के सिवा कुछ नहीं चाहिए और जीएम पावर चाहिए। और यकीनन आप यकीन मानिए कि जीएम पावर लागू हो जाएगी। आई होप सो आप समझे होंगे। और इस जो है इस संघर्ष की घड़ी में नए पुराने को छोड़ के एक साथ एकता का परिचय दें। थैंक यू, धन्यवाद।